नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। याद है आपको, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरे खून में बिजनेस है, मैं बनिया हूं, मैं यहां का रहने वाला हूं, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें वो करते रहते हैं। और खून में बिजनेस वाली जो उनकी बात है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी, बहुत ज्यादा उस पर चर्चा भी हुई थी। और अगर नरेंद्र मोदी की आप कार्यप्रणाली देखिए तो कई बार लगता है कि वो सरकार चला रहे हैं या फिर बिजनेस चला रहे हैं, वो देश के भले के लिए काम कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। यह सवाल बार बार सामने आता है। आपको याद होगा चंदे वाला खेल, जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते थे, वो वाला खेल भी आपको याद होगा। जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे और मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा था, यानी सरकार ने कहा था, जब सरकार कह रही है तो नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो सरकार वहां पर कह रही थी कि जनता को यह जानने की कोई जरूरत नहीं कि हमने कितना पैसा किससे लिया। खैर, वो मामला आगे बढ़ा और जब मामला खुला तो पता यह चला कि जिन कंपनियों से चंदा मिला था उनको बहुत सारे फायदे पहुंचाए गए थे। कई बार ऐसा हुआ कि ईडी पहुंची, इनकम टैक्स पहुंचा और उसके बाद यह हुआ कि उस कंपनी ने चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा खासा करोड़ों में चंदा दिया, और उसके बाद ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस सब शांत हो गए, कंपनियां अपना प्रॉफिट कमाती रहीं। उस पर तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, इलेक्टोरल चंदा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अभी जो स्क्रॉल ने यह मामला ओपन किया है, स्क्रॉल के थ्रू जो यह बड़ा खुलासा हुआ है, यह बताता है कि इलेक्टोरल चंदा भले खत्म हो गया हो, मतलब चुनावी बांड वाला चंदा भले खत्म हो गया हो, लेकिन पार्टी के लिए कमाई करने का कोई रास्ता छोड़ते नहीं है नरेंद्र मोदी और उनके लोग। 29 फरवरी 2024 की घटना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने 3 सेमी कंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी। यानी 3 कंपनियों को मंजूरी दी कि वहां पर सेमी कंडक्टर इकाई बन सकती हैं। इनको सेमी कंडक्टर का प्रोडक्शन करना था, इस पर सब्सिडी मिलनी थी। और इनमें से 2 जो कंपनियां थी वो थी हमारे टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप को आप जानते हैं, बहुत पुराना ग्रुप है। टाटा क्या नहीं बनाता है, टाटा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जमशेदजी टाटा से लेकर अभी तक उनका अपना एक इतिहास रहा है और इसीलिए यह थोड़ा सा शर्मनाक लग रहा है, लेकिन पूरी घटना सुन लीजिए। भारत में घरेलू सेमीकंडक्टर को बनाने को लेकर बहुत सारा तमाशा चलता रहा है, बहुत सारा शोर चलता रहा है, और इसी के तहत मोदी सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाएगा उसको 50% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यानी उसमें अगर 100 रुपए का खर्चा आता है तो 50 रुपए सरकार उठाएगी और 50 रुपए कंपनी को खर्च करना होगा। अगर टाटा की जिन 2 कंपनियों को यह सब्सिडी दी गई है उसको अगर टोटल करें तो टोटल सब्सिडी जो दी गई है वो 44,203 करोड़ रुपए बैठती है। यानी 44,203 करोड़ रुपीस की सब्सिडी दी गई है टाटा को। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। देश में सेमीकंडक्टर बनता नहीं है, कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आगे आए और सेमीकंडक्टर आगे बन सके, लगातार भारत सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए भारत सरकार उनको कुछ सब्सिडी दे दे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह रिपोर्ट बता रही है कि मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 44,203 करोड़ यानी 44,203 करोड़ रुपीस की सब्सिडी टाटा को दी जाएगी और उसके ठीक 4 हफ्ते बाद, केवल 1 महीना इस हाथ ले उस हाथ दे, टिट फॉर टैट, बिल्कुल सीधा हिसाब किताब, सीधा बिजनेस, कुछ भी और नहीं। ठीक 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने बाद, अप्रैल 2024 में टाटा ग्रुप ने बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 758 करोड़ रुपए, 758 करोड़ रुपीस का दान दे दिया। अगर मोटा मोटी देखें तो तकरीबन 5% के आसपास ये बनता है। तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि अगर टाटा को दान देना ही था तो पहले भी दान दे सकते थे। 44,203 करोड़ रुपए की सब्सिडी पाने के बाद उसका तकरीबन 5% यानी 750 करोड़ से ज्यादा, 758 करोड़ रुपए दान दिया गया टाटा ग्रुप द्वारा भारतीय जनता पार्टी को। अब मैंने जो आपको कहा था कि यह थोड़ा शर्मनाक लगता है, वो इसीलिए क्योंकि टाटा ग्रुप अपने एथिक्स के लिए जाना जाता है। खैर, चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है
उसमें यह कहा गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह किसी एक समूह द्वारा बीजेपी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा चंदा है। 2023-24 में भी इतना बड़ा चंदा किसी भी बिजनेस ग्रुप ने किसी एक पार्टी को नहीं दिया था। तो पूरा खेल समझिए। चुनाव होना था, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और पैसे की जरूरत पड़ती ही है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह पैसा बहाती है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको हर जगह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार दिखेगा। एक मजेदार बात बताऊं, कई लोगों ने मुझसे शिकायत की चुनाव के दौरान कि हम आपका वीडियो देखते हैं, उसमें बीजेपी का ऐड आता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने समझाया कि भाई यूट्यूब पे कौन सा ऐड आएगा, कौन सा ऐड नहीं आएगा, यह हम तय नहीं कर सकते हैं। हम कोई ऐड नहीं दिखाते। मेरे चैनल पर कोई ऐड कौन सा चलेगा ये मैं तय नहीं करता, मैं दिखाता नहीं, ये यूट्यूब तय करता है। यूट्यूब को जो पैसा देगा, यूट्यूब उसका ऐड दिखाएगा। वो आपको किसी सब्जी का भी ऐड दिखा सकता है, किसी कंपनी का भी ऐड दिखा सकता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी ऐड दिखा सकता है, और आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी ऐड दिखा सकता है। तो अगर चुनाव के दौरान मेरे चैनल पर आपको भारतीय जनता पार्टी के ऐड दिखाई दे रहे थे, तो वो इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूट्यूब को जबरदस्त पैसा दिया था और यूट्यूब भारतीय जनता पार्टी के ऐड चला रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के पैसे की जरूरत होती है। और चुनाव के ठीक पहले फरवरी के अंत में 29 फरवरी को, यानी फरवरी के आखिरी दिन, मंजूरी दी जाती है सेमीकंडक्टर लगाने की यूनिट्स को। और उसमें 2 यूनिट होती हैं टाटा इंडस्ट्रीज की और टाटा ग्रुप की। इन 2 कंपनियों को 44,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी जाती है। और उसके ठीक 1 महीने बाद अप्रैल में 750 करोड़, एग्जैक्टली 758 करोड़ का चंदा टाटा ग्रुप द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है। अब कोई कह सकता है कि दोनों में रिश्ता क्यों निकाल रहे हैं। हो सकता है टाटा ग्रुप ने ऐसे ही खुश होकर चंदा दे दिया हो। तो मेरा सवाल यह है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, कि इसके पहले 2023-24 में भी इतना बड़ा चंदा किसी ने क्यों नहीं दिया। टाटा ने इसके पहले चंदा क्यों नहीं दिया इतना बड़ा, या बाकी किसी कंपनी ने इतना बड़ा चंदा क्यों नहीं दिया। अगर 2024-25 की बात देखें तो टाटा ग्रुप की 15 कंपनियों ने मिलकर 915 करोड़ रुपए पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको दिया, अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस को हो सकता है, बाकी सबको दिया। यह सारा पैसा टाटा ग्रुप के प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए दिया गया और इसमें सबसे बड़ी रकम टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की थी, जिसने 308 करोड़ रुपए दिया। अब 758 करोड़ रुपए सबसे बड़ा चंदा था। सेकेंड नंबर पे कितना चंदा था वो भी मैं आपको बता देता हूं, और तब आपको समझ में आएगा कि यह खेल क्या है। दूसरे नंबर पर जो यह चंदा 915 करोड़ रुपए का चंदा टोटल दिया गया है, इसमें 758 करोड़ रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है और कांग्रेस को 77.3 करोड़ रुपीस, यानी 77.3 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10% सिर्फ दिया गया है कांग्रेस को, और 8 दूसरे जो रीजनल पार्टीज हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए चंदा दिया है। अब मजेदार बात यह है कि टाटा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट जो मैंने आपको बताया, इसने 2021 से 24 के बीच, यानी 3 साल के बीच, 1 रुपए का चंदा किसी पार्टी को नहीं दिया। अप्रैल 2024 का लोकसभा चुनाव होने से पहले सीधे 758 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में पहुंच गए। रिपोर्ट जो हम कोट कर रहे हैं स्क्रॉल की, वो बताती है कि सेमीकंडक्टर का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें सरकारी सब्सिडी जिस कंपनी को भी मिली है, जिस बड़ी कंपनी को मिली है, उसने मंजूरी के तुरंत बाद या कुछ हफ्तों या कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा दिया है। अब सब्सिडी दी जाएगी भारत सरकार के पैसे से, यानी हमारे और आपके टैक्स के पैसे से, लेकिन चंदा पहुंच जाएगा सीधे भारतीय जनता पार्टी को। अगर इन्होंने भारत सरकार की मदद की होती, भारत सरकार के किसी फंड में पैसा दिया होता, तब तो समझ में आता, लेकिन सीधे पैसा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के फंड में। तमिलनाडु का मुरुगप्पा ग्रुप है, इसको तीसरा, मैंने बताया कि 3 सेमीकंडक्टर जो यूनिट्स हैं उनको मंजूरी दी गई थी, तो 2 तो टाटा की थी, तीसरा जो था वो तमिलनाडु का मुरुगप्पा ग्रुप था। इसको 3,500 करोड़ की सब्सिडी मिली है और मंजूरी के कुछ दिन बाद ही बीजेपी को इसने 125 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस हाथ दे उस हाथ ले जब मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं?
3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली, 125 करोड़ रुपए दान किया गया। 44,203 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली और उसके बाद दान किया गया 758 करोड़ रुपए। ऐसे ही काइनस टेक्नोलॉजी है और उसके एमडी हैं रमेश कुन्ही कन्नन। सितंबर 2024 में गुजरात के सानंद में इनको सेमी कंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी मिली। इसके पहले ही इन्होंने 2023-24 में ही पर्सनल तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 12 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे। मजेदार बात यह है कि इस रिपोर्ट पर जब रिपोर्ट यह बनाई स्क्रॉल ने, तो टाटा ग्रुप को जो है लेटर लिखा, टाटा सन्स के प्रवक्ता को लेटर लिखा कि भाई आप बताइए कि चंदे की इस टाइमिंग की क्या वजह है। सौदा होने के बाद, सब्सिडी मिलने के तुरंत बाद जो आपने चंदा दिया है उसकी क्या कोई और वजह है? लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आया है। टाटा ग्रुप ऐसा नहीं है, पहले भी चंदा देता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए 500 से 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 2019 के चुनाव में टाटा ग्रुप ने 500 से 600 करोड़ का जो ये चंदा दिया, उसके पहले अगर देखें तो 2014 में उसने केवल 25 करोड़ रुपए दिए थे। और 2019 का भी बहुत मजेदार है, टोटल 500 से 600 करोड़ रुपए चंदा दिए गए और इसमें अकेले बीजेपी को 356 करोड़ का चंदा दिया गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। आप अंदाज लगा लीजिए कि टाटा जैसा ग्रुप जिसके मालिकान कई बार मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दे रहे हैं। और सवाल यह नहीं है कि कितना चंदा दे रहे हैं, उनका पैसा किसी को चंदा दें, सवाल यह है कि क्या इस चंदे के बदले उनको बिजनेस मिल रहा है? क्या इस चंदे के बदले भारत सरकार का पैसा उनके ऊपर लुटाया जा रहा है सब्सिडी के रूप में? अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा करप्शन है जो भले कानून के दायरे में ना आए लेकिन नैतिक रूप से बेहद करप्ट है, जिसमें भारत सरकार हमारे आपके टैक्स के पैसे से सब्सिडी दे रही है। किसी गरीब को सब्सिडी देना हो, किसी किसान को सब्सिडी देना हो तो शोर मच जाता है। यहां सीधे 44,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है और उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि 750 करोड़ से ज्यादा का इनको चंदा मिल जाता है। अब अगर नरेंद्र मोदी के खून में बिजनेस है तो उसका फायदा देश को होना चाहिए था, उसका फायदा सिर्फ उनकी पार्टी को तो नहीं होना चाहिए था। देश का क्या हाल है वो मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 26 नवंबर 2024 को भारत की जो विदेशी मुद्रा व्यवस्था है उसको क्रॉल लाइक अरेंजमेंट में डाल दिया है। क्रॉल का मतलब समझते हैं? क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, यानी भारत की विदेश मुद्रा व्यवस्था जो है वो रेंग रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो रेंग रही है अपनी ही जगह पर। और यह बताता है कि रुपए की अस्थिरता कितनी बढ़ी है। आज के डेट में रुपए की कीमत यह है कि एक डॉलर की जो कीमत है वो 89 रुपए से ज्यादा हो गई है। पाउंड और यूरो की कीमत जो है वो 100 रुपए से ज्यादा हो गई है। अगर आप यूरोप और अमेरिका को ना देखना चाहें, अगल बगल देखें, तो अफगानिस्तान का जो रूपी है वो हमसे महंगा हो गया है, हमसे ज्यादा कीमती हो गया है अफगानिस्तान का रूपी। पाकिस्तान का रूपी हमसे नीचे है लेकिन थोड़ा सा ही नीचे है। हिंदुस्तानी रुपए का मतलब पाकिस्तान का 1 रुपया 30 पैसा, नेपाल का भी 1 रुपया 30 पैसा। यह हालत हमारे मुद्रा की हो गई है और इसी के वजह से चूंकि मुद्रा लगातार गिरता जा रहा है, आईएमएफ ने हमको क्रॉल लाइक अरेंजमेंट में डाल दिया है। और इसके साथ साथ एक और बताऊं कि आईएमएफ ने अपना सालाना जो रिव्यू किया है उसमें जो भारत के नेशनल अकाउंटिंग के डेटा हैं उसको सी ग्रेड दिया है। 4 ग्रेड होते हैं ABCD, जो एग्जाम देते हैं जानते हैं। D सबसे बुरा, C 3rd डिवीजन, तो C वाले में डाल दिया है। उसका कहना है कि आप जो जिस तरह से डेटा तैयार करते हैं वो सही तरीका नहीं है, यानी इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि भारत जो डेटा दे रहा है उस डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बात बहुत दिनों से की जा रही है कि मोदी सरकार आने के बाद डेटा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हालात कुछ और हैं और डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ कुछ और दिखावा किया जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि 2023 में जो आपकी अर्थव्यवस्था को स्थिर अर्थव्यवस्था कहा था वो अब अस्थिर अवस्था में फिर से आ गई है। लंबी लंबी इकोनॉमिक्स तो कोई पढ़ा देगा, मोटी बात यह है कि रुपया गिर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। कभी मोदी जी कहा करते थे कि रुपया नहीं गिरता है, प्रधानमंत्री की
इज्जत गिरती है, प्रधानमंत्री का इकबाल गिरता है। आज रुपया रोज गिरता चला जा रहा है। ना मोदी जी बोलते हैं, ना उनके लोग बोलते हैं, और ना ही गोदी मीडिया इस पर बात करता है। वैसे गोदी मीडिया तो इस पर भी बात नहीं करेगा कि इस हाथ ठेका देकर उस हाथ चंदा लेने को करप्शन कहें कि ना कहें, लेकिन हम तो यहां बैठे ही इसलिए हैं कि आपको वो सच बताएं जो सच गोदी मीडिया लगातार छुपाता रहता है। और सच ये है कि सेमीकंडक्टर्स का पूरा खेल देखने के बाद समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदे में किया जा रहा है। स्क्रॉल की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के लिए हम स्क्रॉल के आभारी हैं। हमने स्क्रॉल के इस रिपोर्ट पर ही ये वीडियो बनाया है। आप बताइए, स्क्रॉल की रिपोर्ट का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उसको खोल के जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ें और देखें कि देश में क्या क्या तमाशा चल रहा है। और ये सब देखकर आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो ₹3 रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन बटन दबाकर, या फिर मेंबरशिप के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तो भेज ही सकते हैं। आप हमारे साथ आएंगे तो हम पूरी हिम्मत के साथ वो सच कह पाएंगे जो कहने में बहुत सारे लोग डरते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।